Hello everyone, welcome to new video of Mastering the Interview series। मैं कुशल जोशी, आपका सॉफ्ट स्किल एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा आपके जॉब एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट कवर लेटर कि आपको किस तरीके से आपका कवर लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल वगैरह तो आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैंने कुछ टेम्पलेट्स वगैरह एक वीडियो भी बनाया उसके रिगार्डिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई, अगर आप कवर लेटर या फिर आपका CV का भी टेम्पलेट्स आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम से कर सकते हो। ठीक है, हम अभी देर ना करते हो हमारा वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली हाउ टू क्राफ्ट अ विनिंग कवर लेटर। एक्चुअली कैसा है कि जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, जिस तरीके का आपका CV होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कवर लेटर है। एंड यस, यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी है। अगर आप अपना CV अटैच करो एक पर्टिकुलर किसी चीज के साथ, कोई मेल के साथ, तो उसका एक कवर लेटर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही डिटेल्स हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। सो यस, यहाँ पे है एग्जैक्टली यू नीड टू कस्टमाइज योर कवर लेटर। अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अगर आप कस्टमाइज कर रहे हो, आपको कस्टमाइज करना अपना कवर लेटर फॉर ईच जॉब यू अप्लाई फॉर। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, आप, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा है कि आप इंडस्ट्री और आपका जॉब प्रोफाइल उस हिसाब से टारगेटेड आपका ये कवर लेटर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जब भी आप किसी को एक कवर लेटर भेज रहे हो, उनको लगना चाहिए कि येस दिस पर्टिकुलर कवर लेटर एंड ये एक इंथुसियाज्म शो करता है उनके कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। तो ये एक पर्सनलाइज भी होना चाहिए। इवन मैंने यहां पे कहा है कि एड्रेस द हायरिंग मैनेजर बाय द नेम, उनके नाम पे ये कवर लेटर भेजिए। बिकॉज ये आप जब भी आप देखोगे, अगर आपको आप naukri.com से अप्लाई कर रहे हो या फैमिली फ्रेंड्स या लिंक्डइन पे भी अगर आप शेयर कर रहे हो ये चीजें, उनका नाम आपको पता है, तो आप अपना जो मेल या फिर कवर लेटर है वो स्टार्ट कर सकते हो विथ दैट पर्टिकुलर मैनेजर, दैट हाई डियर कुशल या फिर रिस्पेक्टेड सर, ये वगैरह यूज ना करके आप अगर उनका नाम यूज करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एक फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे आपका पड़ेगा। और उस हिसाब से अगर आप कस्टमाइज करें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो बहुत ही ज्यादा वहां पे अच्छा इंप्रेशन गिर जाता है। एंड यस, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर द पोजीशन। आपको आपकी स्किल्स, आपकी जो भी आपने अचीवमेंट्स वगैरह की है, वो मतलब उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड वहां पे मेंशन करना है। एंड यस, आपको बताना है कि व्हाई यू आर फिट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। अगर समझ लीजिए मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूं या मुझे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूं अगर वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, सो मैं मेंशन कर सकता हूं, अगर मैं सेम इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा हूं, दैट आई डू हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एक्चुअली परफॉर्म्ड, और यू कैन से आई अर्न दिस मच ऑफ इंसेंटिव इन माई लास्ट जॉब एंड यस आई एम विलिंग टू वर्क विथ योर कंपनी। सो इस तरीके से यू कैन एक्चुअली स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। एंड वहां पे आप अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में आप ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। हाईलाइट योर, अगर मैं कहूँ अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स, तो ये मैंने जैसे मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये हाईलाइट कर रहे हो अपने कवर लेटर के स्टार्टिंग के 3 या 4 लाइन में, तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि जब रिक्रूटर्स को मेल आता है, जब भी आपने मेल ओपन किया होगा, आपको दिखा होगा मेल पे इस तरीके से आपका अगर मेल बॉडी है, तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स लाइन रहती है, इस तरीके से आपका यहाँ पे नाम मेंशन होगा और यहाँ पे जो डिटेल्स है वो सारी मेंशन रहती है। सो इस तरीके से ही आप वहाँ पे कैसा है कि बहुत सारी मतलब चीजें वहां पे आप अपने लिए इजी कर सकते हो। आप अपने लिए वहां पे इस तरीके से इजी बना पाओगे चीजें कि समझ लीजिए अगर आपका कोई मेल देखते हैं और वहां पे देखते हैं कि उनके नाम मेंशन है, साथ ही साथ आपने मेंशन किया है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, साथ ही साथ आपने एक्सप्लेन किया आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, और ये फर्स्ट 2-3 लाइंस या फिर उसमें दिख जाता है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आपके पर्टिकुलर मेल का या फिर उस रिक्वेस्ट का हो सकता है। और ये कवर लेटर कहां कहां यूज होते हैं? सबसे पहला, आप जब naukri.com से अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा यू नीड टू ऐड कवर लेटर, वो पूछता है, वहां पे आप कस्टमाइज करके डाल सकते हो। सेकंड, लिंक्डइन, फेसबुक, यहां पे अगर आप अप्रोच कर रहे हो किसी को, कोई फ्रेंड है आपका, या फिर आप बोल सकते हो अगर कि कोई सीनियर है, या फिर अगर आपने देखा जॉब ओपनिंग अवेलेबल है उनकी कंपनी और आपको अप्लाई करना है, तो यस आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। वहां पे डिटेल्स डाल के उनको कवर लेटर आप भेज सकते हो, उसमें आपका CV वगैरह सारी चीजें अटैच होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद और कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए।
आपका एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपके पास कितना नॉलेज है वो वहां पे आपको शोकेस करना बहुत जरूरी है। आप वहां पे उनके जो भी फाउंडर्स है या फिर सीईओज है, उनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, उनके नाम भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, दैट यू फॉलो देम, यू एडमायर देम। इस तरीके से आप अपने कवर लेटर पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका ब्रीफ एंड फोकस्ड होना चाहिए कवर लेटर। आप अगर ब्रीफ और फोकस में कहूं कि एक तो शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है, 5 से 6 लाइन वहां पे मेंशन है, या फिर आप 2 पैराग्राफ में भी लिख रहे हो तो इट्स ओके, बट वो लाइन मतलब वो शॉर्ट होना चाहिए। एंड यस, वो फोकस्ड होना चाहिए पर्टिकुलर उस कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और वो पर्टिकुलर पर्सन को समझ में आना चाहिए। अगर मैं अब एग्जांपल में बताता हूं, अगर मैं किसी जैसे naukri.com को ही मैं अगर समझो मैं भेज रहा हूं, तो मैं naukri.com में लिख सकता हूं कि हाय, आई नो दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्फोएज, यू नो। अब इसमें आपका मतलब आपको आइडिया आता है ये naukri.com जो है वो इन्फोएज का पार्ट है। इन्फोएज मतलब अगर मैं कहूँ कि इन्फोएज के 4 से 5 कुछ कंपनीज है, naukri.com, shiksha.com, 99acres, जीवनसाथी.com। यस, इतना नॉलेज आपको कंपनी के बारे में होना चाहिए, तो आप इन्फोएज पे अप्लाई कर रहे हो, उनके पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी naukri.com। तो ये मुझे आइडिया इससे आता है कि आपको नॉलेज है उस कंपनी के बारे में, आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको पता है। ये वहां पे मेल पे अगर आप ये लिख रहे हो, अगर आप ये मेंशन करते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया आएगा। सेकंड, कवर लेटर ब्रीफ होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ टीम दैट। पर आप बोल सकते हो वहां पे सेल्स टीम है, ऑपरेशंस टीम है, आप वहां मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सी टीम में, या जो भी आप टारगेट कर रहे हो पोजीशन, उस टीम को वहां मेंशन करें। उसके साथ ही साथ आपका जो भी डेजिग्नेशन है, उसका जो KRA है वो मेंशन करें कि दैट आई कैन डू बेटर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अगर आपका कॉलिंग है, BPO है, इस तरीके का प्रोसेस आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, वो कीवर्ड्स आपके कवर लेटर में। एंड यस, फोकस्ड उस तरीके से ही दिखेगा, आप उस पर्टिकुलर स्किल्स के हिसाब से आप टारगेट करो या फिर पर्टिकुलर जॉब के लिए टारगेट करो, वो वहां पे आपके कवर लेटर पे दिख जाएगा। अगर आपको सैंपल्स डाउनलोड करने, मैंने पहले ही कहा है कि आप इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे एक ड्राइव लिंक्स मैंने शेयर किए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं इस कैप्शन में भी यहां पे मेंशन कर दूंगा कुछ सैंपल लेटर जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड यस, क्लोज स्ट्रॉन्ग। जब आप अपना कवर लेटर, अगर वहां पे कैसा है कि आपको ब्रीफ में एक पूरा आपने डिटेल्स दे दिया, तो उसका जो क्लोजिंग फॉर्मेट है या फिर जो लास्ट 2 लाइंस है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लोज होनी चाहिए। दैट आप उसमें ये भी डाल सकते हो कि मुझे आपकी तरफ से आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, और यस यू कैन एक्चुअली यू कैन अरेंज अ कॉल बैक फॉर मी। इस तरीके के वहां पे जो स्ट्रॉन्ग लेटर्स है, या फिर आप अपने तरीके से जो भी सारा डिटेल्स आपने मेंशन किया, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि this is me and that's why I actually applied for the company. I am really waiting for your positive reply on this particular mail. उस तरीके से मैं वहां पे मेंशन करूंगा, और आपका उस तरीके से कवर लेटर मेंशन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। एंड हाँ, बहुत ज्यादा मैं कहूंगा चीजी लाइंस वगैरह यूज नहीं करनी है, बहुत ज्यादा वहां पे डिटेल्स में चीजें नहीं लिखनी है। कवर लेटर है, उसके बाद आप सब्जेक्ट में आप मेंशन लिखा ही होगा कि दिस इज एक्चुअली आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। उसके अलावा एक डिटेल मेल भी आप डाल सकते हो अगर आप मेल किसी को भेज रहे हो तो। बट कवर लेटर है वो 2 पैराग्राफ आई विल सजेस्ट मैक्स, और उसमें भी 2-2, 3-3 लाइन का होना चाहिए। इतनी सारी चीजें आपको फिट करनी है, तो आई विल सजेस्ट कि एक बार जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप एक बार कवर लेटर देख लेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। देन यस आता है आपका लास्ट प्रोसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको प्रूफ रीड करना है। प्रूफ रीड मतलब क्या, आपको ये जो कवर लेटर है, इवन मैंने CV जो बताया था, रेज्यूमे जो बताया था, उसके मेल में मैंने कहा था कि आप 5 से 6 लोगों को भेजिए या 10 लोगों को भेजिए, वैसे ही आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को 5 से 10 लोगों को भेजिए, उनसे प्रूफ रीड कराइए, उनसे चेक करवाइए कि इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, या फिर इसमें कुछ और मुझे ऐड ऑन करना चाहिए। उस हिसाब से आपको फाइनल एडिट करके उसको सेंड कर देना है अपने रिक्रूटर को, या फिर आपके जो भी फ्रेंड है, या फिर लिंक्डइन में आप जिनको भेजना चाहते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर लेटर का। इसके पहले मैंने रेज्यूमे पे भी मैंने वीडियो बनाया, आप वो भी इस सीरीज में जाके देख सकते हो, और आने वाले वीडियोस भी इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द सेम। एंड यस, thank you so much for watching this video. You can subscribe to this channel for more updates, and yes, have a nice day.